चलिए आज इस वीडियो में हम पेन के बारे में बात करते हैं। देखिए, पेन के बारे में मैं ये बताऊं कि फर्स्ट मंथ का जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि फर्स्ट मंथ में आपके दांत एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो ये पूरा घाव हो जाता है आपका। ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द देता है। 1 हफ्ते का आपको आराम लेने के लिए कहा जाता है और 1 हफ्ते के लिए मेडिसिन भी दी जाती है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा दर्द होता है। उसके बाद फिर जो दर्द होता है वो थोड़ा थोड़ा, मतलब उस दर्द से बाकी के जो महीने के दर्द होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, सेकेंड मंथ में आपको बुलाया जाएगा। सेकेंड मंथ में आपका नीचे वाला लोअर ब्रैकेट्स लगेगा और लोअर वाला तार लगेगा। उसके बाद आपको देखो, फर्स्ट 2 मंथ तो आपको पूरा अनईज़ी रहेगा, सिर्फ 4 दिन, करेक्ट। 4 दिन आपको अच्छे से रहना है। फर्स्ट जब आपके ऊपर वाले तार लगेंगे तो 4 दिन आपको लिक्विड फूड लेना है। लिक्विड फूड मतलब रोटी को अवॉइड करना, बाकी सब आप खा सकते हो। उपमा, दलिया, पोहा, दाल चावल, सब्जी, रोटी और गाजर, चुकंदर ये सब मत 4 दिन तक देखना भी नहीं। ठीक है। फिर सेकेंड मंथ में जब फिर से नीचे वाला वायर डलेगा और फिर आप घर आएंगे, तब फिर 4 दिन अच्छे से रहना है ना। अच्छे से मतलब लिक्विड फूड लेना, ताकि ना आपके दांतों में कुछ ज़ोर ना लगे, क्योंकि आप कुछ खाओगे तो उसमें मेहनत लगेगी और फिर आपको ज़ोर लगा तो मुश्किल होगी। चावल भी कोशिश करना कि थोड़े से पके हुए हों। पके मतलब नॉर्मल जैसे अपन चावल खाते हैं ना, उससे थोड़े पके हों, तो आप इजीली खा सकोगे। ये 4 दिन हो गया। और तीसरे और चौथे महीने में देखिए, फर्स्ट मंथ से 6th मंथ तक कुछ समझ नहीं आना है। आपको लगेगा आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ना ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं और घर आ जाते हो। आपको लगेगा कुछ भी तो नहीं किया डॉक्टर ने, क्योंकि ना वो चीज़ दिखती नहीं है, क्योंकि यहाँ गैप है और ये गैप वैसे ही रहता है 6 महीने तक। इसमें क्या किया है डॉक्टर ने, क्या काम किया है, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन काम चल रहा होता है, काम उसमें होता है, लेकिन हमें नहीं दिखता। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में डॉक्टर ज़्यादा टाइम लेते हैं हमारा। हमें ज़्यादा देर हॉस्पिटल में बैठना पड़ता है, क्योंकि वो दांतों को ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो उनको ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन बाकी के जो महीने हैं, बाकी के मतलब 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, उसमें सर आते हैं और थोड़ा सा बस करके जल्दी से हमें छुट्टी मिल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। या तो वो जल्दी से वायर बदल के चले जाएंगे, या तो जो आपका रबर है यहाँ पे वो निकाल के फिर दूसरा रबर लगा के चले जाएंगे, या फिर सामने अगर पावर चेन लगी है आपकी तो वो पावर चेन निकाल के चले जाएंगे। तो बहुत जल्दी से हो जाता है, लेकिन फर्स्ट मंथ में आपका टाइम ज़्यादा लगता है, डॉक्टर ज़्यादा देर आपको बिठाते हैं। और जिस दिन आपका ब्रेसेस ऑफ रहता है, मतलब जिस दिन निकालते हैं, उस दिन भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वो उस दिन भी आप जल्दी फ्री हो जाते हो। ठीक है। फिर फर्स्ट मंथ में क्या होता है, जब आपका एक्सरे होता है, ये सब जब दांत एक्सट्रैक्शन होता है, उसके 1 हफ्ते बाद बुलाते हैं डॉक्टर। उस टाइम में ना आपके मुंह में क्ले जैसा कुछ वो रहता है डॉक्टर के पास, मोल्ड बोलते हैं उसको। वो मोल्ड बनता है हमारे, मतलब हमारे दांतों का जो स्ट्रक्चर है ना ऊपर और नीचे, वो कैसा है, तो ऐसा मोल्ड ना हॉस्पिटल वाले मतलब डॉक्टर ही बनाते हैं, और वो मोल्ड को भी रखते हैं अपने पास, कि हमारे पेशेंट का जब आया था तो उसके दांतों की पोजीशन ऐसे बाहर को थी, या फिर जो भी उसका केस हो वैसे वाले दांत। और फिर जब ये पूरा ख़त्म हो जाता है आपका ब्रेसेस का समय, उसके बाद लास्ट में जब आपका पूरा फिक्स हो जाता है, तब भी वो तब जब आपका दांत वैसा हो जाता है ना, फिर नाप लिया जाता है। तो इस वाले मोल्ड को उस वाले मोल्ड को कंपेयर करके दिखाया जाता है कि ये देखिए आपके दांत इस तरह से ऊंचे थे और हम लोगों ने इसको शिफ्ट करके दांतों को अच्छी पोजीशन में लेके आए हैं। ठीक है। रही बात पेन की, तो पेन आपको 2 साल तक नहीं होगा, ना 1 साल तक होगा। पेन जो होगा, वो पेन का जो टाइम पीरियड है वो तब होगा जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और घर आते हैं ना, क्या होता है, हम जब जाते हैं तो डॉक्टर तार लगाते हैं,
सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हमारे दांतों में हल्के तार लगते हैं, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग है, हमें नहीं पता, हमारे दांतों को आदत नहीं है किसी प्रकार की। तो बहुत ही ब्रैकेट्स लगाने के बाद बहुत पतली सी, बिल्कुल पतला माइनर वो वाले वायर डालते हैं, जो बहुत हल्का होता है, नाम मात्र का हल्का होता है, वो ऊपर नीचे डलता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम होता जाता है, वो जो वायरिंग है ना, जो ब्रैकेट्स के अंदर से फिक्स होती है, वो वायरिंग भारी होता जाता है, हल्का, फिर थोड़ा उससे थोड़ा वेट, उससे थोड़ा वेट, उससे थोड़ा वेट, ऐसे वेट बढ़ता जाता है। तो ना फिर हमारे दांतों को आदत हो जाती है। देखो 6 से 7 महीने में तो हमें अच्छे से हैबिट हो जाता है। जैसे आप ऐसे करके बात करेंगे तो ये यहाँ रह जाएगा, यहाँ ब्रैकेट्स रह जाएंगे। तो अभी जैसे कि आप ऐसे करते हैं तो इजीली ऐसे कर लेते हैं, पर जब ब्रैकेट्स लगते हैं ना तो अपन इजीली ऐसे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मेहनत लगती है उसके लिए, तो दिक्कत भी जाती है। तो बस मैं आपको आगे के अपडेट्स देती रहूँगी। चलिए।